नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला। दोस्तों, चीन कभी भी किसी भी देश के लिए विश्वास के लायक नहीं रहा और वैसे भी अब कोविड-19 के बाद ये बात जो है वो पूरी दुनिया जान चुकी है। और यदि हम बात करें भारत की, तो भारत के लिए चीन हमेशा से ही विश्वासघाती रहा है। हम आपको याद दिला दें 1962 का भारत चीन का युद्ध। यह युद्ध पूरी तरह से एक विश्वासघाती युद्ध था। कहा जाता है कि इस युद्ध ने और चीन के विश्वासघात ने तत्कालिक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। कारण यह था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को चीन के इस विश्वासघात और चीन से सावधान रहने के लिए बहुत बार आगाह किया था। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कहें या फिर पंचशील सिद्धांत, पंडित नेहरू को चीन से विश्वासघात के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की एक लंबी सीमा साझा करता है। इस सीमा के अंतर्गत आते हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ये जो सीमाएं हैं वो 3 सेक्टर्स में बटी हुई हैं, जिसमें पश्चिमी सेक्टर में आती है जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर में आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर में आते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि इन 2 देशों के बीच में अभी तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक इन दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर मतभेद चलते ही रहते हैं। आपको बता दें कि भारत पश्चिमी सेक्टर यानी कि अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। भारत का कहना है कि 1962 के भारत चीन के युद्ध में चीन ने इस सेक्टर पर अपना अधिकार कर लिया था। और यदि बात करें चीन की, तो चीनी भारत के पूर्वी सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताता है। चीन का कहना है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। यहां तक कि चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को तक नहीं मानता। इसके साथ ही चीन का यह कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच ये समझौता हुआ था, उस समय चीन वहां मौजूद नहीं था। और इसके साथ चीन का यह भी कहना है कि तिब्बत हमेशा से ही चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत को अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार के समझौते करने का या किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का। दरअसल बात ऐसी है कि 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन एक बहुत ही कमजोर मुल्क था। लेकिन चीन ने कभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र मुल्क नहीं माना और 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर यदि बात करें तो चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानता है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन रेखा को तक नहीं मानता। और यहां तक भारत द्वारा किए गए पश्चिमी सेक्टर के दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। 134 किलोमीटर लंबी पैगोंगसो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। ये भी कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पैगोंगसो झील के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग LAC तय की हुई है। इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें भी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले देश के सैनिक उनके क्षेत्र में आ गए हैं। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफी महत्व है, क्योंकि ये झील चुशुल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबरें भी आईं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने पैगोंगसो के अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी किया है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सी खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नाथुला का नाम तो सुना ही होगा, और यदि नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि नाथुला हिमालय पर्वत का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के राज्य सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है। नाथुला सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि नाथुला भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाथुला से चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर के लिए भारतीयों का जत्था जाता है। दोस्तों, अगर हम चीन से विवाद की बात करें तो चीन से विवाद का मुख्य कारण चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा है, और उसकी इस दिन पर दिन बढ़ती महत्वाकांक्षा की वजह से ही आज पूरा विश्व संकट में है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ये भारत की कूटनीतिक विफलता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत चीन के इस प्रकार के रवैये के बावजूद भी आज तक चीन पर निर्भर रहा है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही आत्मनिर्भरता की बात क्यों ना करते हो, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि भारत मेडिकल, तकनीकी और बड़े सेक्टर्स के लिए आज तक चीन पर निर्भर रहा है। और मोदी जी ही नहीं, बल्कि भारत के आज तक के तमाम प्रधानमंत्रियों का रवैया आज तक चीन के लिए ढीला ढाला ही रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की खबर के लिए बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।